महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपनी उपस्थिति में एक बार फिर से ठहरने के लिए अनुग्रह प्रदान की अपनी दया का हाथ हमारे जीवन में बढ़ाया। सारे अनुग्रह के दाता प्रभु का हम धन्यवाद दे देते हैं। हालेलुया हालेलुया। अभी के समय से हम वचनों को सीख रहे हैं। हालेलुया। विश्वासी पेड़ की तरह है। हालेलुया। आज इस वचन को फिर से हम आगे देखेंगे। बीते 2 बार 3 बार वचनों को देख रहे थे। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आज भी हमारी सहायता प्रदान करें इस वचन को। यदि प्रभु का इच्छा है तो आज हम समाप्त करके अगले बार नए वचनों को सीखने के लिए प्रभु हमारी सहायता प्रदान करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक बातों में जिस महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए। लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय का 37 पद। लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 37 पद पढ़िए। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीते दिन बाद से हम एक वचन को सीख रहे थे। हमारे जीवन में प्रभु ने हमको एक पेड़ के रूप में क्या किया देखा है। हालेलुया हालेलुया। एक पेड़ के रूप में हमको देखा और प्रभु चाहता है कि ये पेड़ बढ़े और पेड़ फूले फले। हालेलुया। था तो फलवंत हो जाए, वो फल दे। हालेलुया। इसके बारे में वो कैसे बढ़ेगा, कैसे अवस्थाओं को प्राप्त करेगा, उस पेड़ को कैसे माहौल में होना चाहिए, ये बढ़ने के लिए उनको क्या क्या चीज चाहिए, सारे चीजों को हम देखे हुए थे। हालेलुया। और हम आगे इस बातों को देख रहे थे कि परमेश्वर ये पेड़ में फल देख रहा है। हालेलुया। फल देखना चाह रहे। विशेष तौर पे 3 प्रकार के फल के बारे में मैं बात कर रहा था। हालेलुया। 3 प्रकार के फल, ये सारे फल जो किसमें फलता है? आत्मा में फलता है। हालेलुया। एक विश्वासी एक पेड़ की तरह है। हालेलुया। लेकिन ये हमारा शरीर कहा जाए, ये शरीर एक पेड़ है लेकिन फल जो है डाली में लगा रहता है। वैसे ही हमारा फल जो है आत्मा में फलता है, जो शरीर के द्वारा क्या होता है? प्रकट होता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारा सारा फल कहाँ होना चाहिए? आत्मा में फल होना चाहिए और फल जो है शरीर में दिखाई देता है। हालेलुया। और शरीर में क्या होता है? दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए याद रखे हर एक को कैसे फलना? आत्मा में फलना। आत्मा में फलने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक संगति चाहिए, आत्मिक माहौल चाहिए, आत्मिक मित्र चाहिए, आत्मिक अगुवे लोग चाहिए। आत्मिक लोगों के साथ में जो संगति करता है, जो जैसे माहौल में रहता है, वैसे क्या होता है? वो फलवंत होते जाता है। एक व्यक्ति बुरे माहौल में रहेगा तो बाइबल बताती है बुरे संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। उसको बुरी संगति में रहेगा तो बुरा बनेगा, अच्छे संगति में, आत्मिक संगति में रहेगा तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा स्वयं आत्मा में क्या होगा? फलवंत होगा। हालेलुया हालेलुया। ये फलवंत होने के लिए पहले फल के बारे में मैंने बता दिया था। 3 प्रकार का फल के बारे में मैं बात किया था। रहने का 4 प्रकार का फल है, लेकिन 3 प्रकार का फल और चौथा फल जो है जीवन का फल जो है वो प्रभु हमको स्वर्ग में प्रदान करेगा, उतने का फल खाने के लिए देगा। लेकिन ये 3 प्रकार का फल, पहला फल है लोगों के साथ। हालेलुया। लोग देखना चाहिए उस फल को। और दूसरा फल है हम उस फल को स्वयं देखें, और एक फल है उसको परमेश्वर देखे। ये 3 फल, एक फल जो लोग देखे, विश्वासी हो, अन्य जाति लोग हो, ये वो फल को हमारे जीवन में देखना चाहिए, जिसको हमने बीते बार देखे थे कि 27 पद से लेकर हम जब आगे 36 पद तक पढ़ रहे थे। हालेलुया। एक हमारे जीवन में लोग पहला फल देखना चाहिए। हालेलुया। पहला फल कौन देखे? लोग देखे। हालेलुया। लोग देखे। क्या चीज को देखे? लिखा है तुम शत्रुओं से क्या रखो? प्रेम रखो। हम अपने शत्रु से प्रेम करते हैं, ये बात लोग देखना चाहिए। लोग जानना चाहिए कि हम सच में उनसे केवल मुंह से बोलने वाला नहीं और ये वचन को पढ़ कर केवल सुनने वाला नहीं, परंतु सच में इसमें लिखी हुई बातों को मानने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये फल हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए कि हम शत्रु से प्रेम रखें, जो हमसे बैर करते हैं उनका क्या करें?
भला करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो श्राप देते हैं उनको आशीष दे, जो अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करे। प्रभु एक हमारे जीवन के प्रति एक ऐसा फल चाहता है। हालेलुया। क्यों मालूम? ये फल, ये तीनों फल हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एक वाटिका के अंदर ये तीनों फल पाए जाते थे। हालेलुया। एक वाटिका, अदन की वाटिका जो प्रभु ने बनाया था, ये फल उसके अंदर में था। हालेलुया। भले बुरे के ज्ञान का फल, खाने के लिए फल, और हालेलुया एक जीवन का फल। ये तीन पेड़ का फल वापस पाया जाता था। वैसे एक कलीसिया के अंदर, कलीसिया कौन है? एक एक व्यक्ति एक कलीसिया है, इसके अंदर में ऐसा तीन फल पाया जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीन फल याद रखे। तो ये तीन फल एक मनुष्यों के लिए, एक स्वयं के लिए और एक परमेश्वर के लिए। याद रखे। तो ये पहला फल क्या है? लोगों के लिए, लोगों से हमारे जीवन, लोगों के लिए याद रखना, हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए। लोगों के लिए क्या होना चाहिए? हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उनका बैर करने वाले का भला करने वाले हो। हालेलुया। अपमान करने वाले के लिए प्रार्थना करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, ये काम हम करने वाला नहीं, ये देखना चाहिए लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दूसरा फल, ये पहला फल के बारे में हम देख चुके हैं, और दूसरा फल क्या है? हालेलुया। दूसरा फल जो हमने 37 पद में पढ़ा, वो आगे इस बातों को बताता है। हालेलुया। तो पहला फल है, वो फल लोगों के लिए है, जो हमारे जीवन में फलना चाहिए। याद रखिए, फल नहीं तो आप काट दिए जाएंगे। हालेलुया। आप काट डाले जाएंगे। हालेलुया। यदि ये फल नहीं फल रहा तो हो सके आपका आत्मिक अवस्थाएं सूख गया है। जो एक प्रभु अंजीर के पेड़ के पास आया, देखा उसमें फल नहीं था, क्योंकि प्रभु उसमें फल का आशा किया था, इसमें फल मिलेगा, लेकिन पत्ते को छोड़ उसमें कुछ ना मिला। हालेलुया। हमारे जीवन में केवल पत्ते मिलता है। पत्ते मिला, और जैसे याद रखना, प्रभु ने देखा, उसको बोला आज से तुमने कभी फिर फल, और वो पेड़ तुरंत क्या हो गया? सूख गया। यदि हमारे जीवन में फल नहीं दिखाई देता तो याद रखे, हमारा आत्मिक अवस्था पूर्ण रीति से सूखा हुआ है। हमारा आत्मिक अवस्था क्या हो गया है? सूख गया है। यदि हम दूसरे से प्रेम करने वाला नहीं है, दूसरे का भला करने वाला नहीं है, अपमान करने वालों के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है, हम दूसरे का आदर करने वाला नहीं है, याद रखना दूसरे को आशीष देने वाला नहीं है, तो याद रखना आपका आत्मिक अवस्था सूखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु चाहता है ये जल क्यों यह भेजता है? वो प्रभु क्यों बोला? वचन में लिखा, वो प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर क्या करेगा? धाराएं भेजेगा। क्यों भेजना चाहता है? ताकि सूखा हुआ पेड़ फिर से उगाए। सूखा हुआ पेड़ क्या करे? फिर से उगाए। वो प्रभु चाहता है आपको फिर से उगाना, फिर से बढ़ाना, फिर से आपको आत्मिक अवस्था में दृढ़ करना चाहता है। हालेलुया। ये करना है, याद रखना, फल दिखाई देना चाहिए। एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान जो है, वो शत्रु से प्रेम करता है। तो शत्रु से क्या करता है? हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान बैर करने वाले लोगों के लिए क्या करता है? भलाई का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान दूसरे को क्या करता है? आशीष देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप आत्मिक हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में जाकर देखता है, याद रखना, जब उनको पत्री लिखा, तुमसे बातें करके कहता है, जैसा मैं तुमको बातें करना चाहता था वैसे तुमको क्या नहीं कर सका, बात नहीं कर सका। हालेलुया। बात क्यों नहीं कर सका? क्यों? देखिए, निकाल के पढ़िए उसको। कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला कुरिन्थी, उसका 3 अध्याय पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका,
जैसे आत्मिक लोगों से। देखिए क्या लिखता है, पौलुस से कलीसिया के लोगों को कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। ये कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को, हालेलुया, इसका जब पहले अध्याय में, जब पहले उसका शायद आप चौथे पांचवें पद से जब आगे पढ़ते जाएंगे तो भाई ये कलीसिया के बारे में पता चलेगा कि कलीसिया में वरदान का घटी नहीं, वचन का घटी नहीं, किसी भी बात का क्या नहीं है, घटी नहीं है। आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण है, वरदान का घटी नहीं है, हालेलुया, आशीष का घटी नहीं है, वचन का घटी नहीं है, ज्ञान का घटी नहीं है, धन का घटी नहीं है, सब कुछ इन कलीसिया के पास भी है, हालेलुया। लेकिन है क्या मालूम है, ये शारीरिक है। याद रखिए, हमारे जीवन में वरदान होने के बावजूद भी, वचन होने के बावजूद भी, ज्ञान होने के बावजूद भी, यदि हालेलुया हमारे अंदर में शत्रु के लिए प्रेम नहीं है, हम दूसरे को आशीष देने वाला नहीं है, हम दूसरे के लिए भला करने वाला नहीं है, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है, तो याद रखें हम है क्या, शारीरिक। ये कलीसिया वरदान पाया हुआ है, हालेलुया, भविष्यवाणी करता है, अन्य में भाषाएं बोलता है, इनके पास वचन का भंडार है, ये लोग धनी, उसमें धनी किया गया है, वरदान का घटी नहीं है, लेकिन क्या है मालूम है, ये लोग शत्रु से प्रेम नहीं करता, ये लोग क्या नहीं करता, हालेलुया, ये लोग क्या नहीं करता, दूसरे को आशीष नहीं देता, ये दूसरे का भला नहीं चाहता, ये दूसरे के लिए, याद रखना, प्रार्थना नहीं करता, इसलिए क्या बन गया, शारीरिक बन गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास वरदान होने के बावजूद भी हमारे यदि हाल लोग नहीं देख रहा तो आज भी हम क्या है, शारीरिक हैं। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, शारीरिक लोगों की तरह और मसीह में जो बालक है उन्हीं की तरह पौलुस उनको क्या किया, बातें किया। उनका शारीरिक होने का कारण देखिए, आगे पढ़िए दूसरे पद में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखो क्या बात कर रहा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम क्या नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। शारीरिक व्यक्ति का पहचान, जब याद रखना, अन्न मिलता है, अन्न क्या रहता है, दाना, है ना, दाना मिलता है, वो दाना कड़ा रहता है, लेकिन दूध पतला, एक बच्चा भी क्या करेगा, पी जाएगा। ये याद रखना, जब एक कलीसिया में खरा वचन, एक खराई का वचन प्रचार होता है, उसको लोग सहन नहीं कर सकता, हालेलुया, हालेलुया, ये खा नहीं सकता, उसको खाकर पचा नहीं सकता। जब सही वचन का प्रचार हो तो लोगों को क्या लगता है, बुरा लगता है, और जो उसको खराई वचन का प्रचार बुरा लगता है, याद रख लेना, आप कौन है, शारीरिक दशा में, हालेलुया, आपके अंदर फल नहीं दिख रहा है, आप शारीरिक दशा में है, आपको अंदर में याद रखना, आत्मिक व्यक्ति का पहचान फल है उसका, हालेलुया। लेकिन शारीरिक व्यक्ति का पहचान ये है कि वे अन्य को ग्रहण नहीं कर सकता, उनको बस आशीष का वचन देते जाओ, चंगाई का वचन देते जाओ, हालेलुया, उनका भला होगा, तुमको ये करेगा प्रभु, तुमको कार देगा, बीबी देगा, बंगला देगा, दुनिया देगा, दारे देगा, ये सारे चीज बस बोलते जाओ, उनको क्या लगेगा, अच्छा है, वो लोग पीता जाता है, हालेलुया। लेकिन वो ये दूध कौन पीता है, बालक का पीता है, हालेलुया। याद रखना, ये जो याद रखना, जिनको ये ऐसे ही प्रचार अच्छा लगता है, याद रखना, वो अभी भी क्या है, शारीरिक दशा में, दूसरा क्या है, बालक, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब पौलुस आगे कहता है, मैं तुमको अन्न नहीं खिला सकता, इब्रानी के पत्री में वही पौलुस कहता है, तुमको अब तक याद रखना क्या हो जाना चाहिए था, हालेलुया, गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी क्या हो, बालक, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों, क्योंकि वचन का ज्ञान तो है, वरदान तो है, लेकिन यदि दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, शारीरिक दशा में, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुमको दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम खा नहीं सकते, वरन अब तक भी खा नहीं सकते, हालेलुया, हालेलुया। याद रखे, आत्मिक बनना है, वचन जितना हो खाना चाहिए,
अन्न खाने का हिम्मत अंदर में होना चाहिए। हालेलुया। कड़ा वचन जब प्रभु देता है उसको सहने का शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु याद रखना वचन क्यों देता है? क्योंकि वो वचन उसी का है। वो वचन देता है मतलब वो हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, जिसके लिए क्या करता है? देता है। लेकिन यदि हम उसको ग्रहण नहीं करते, वो हमारा कमजोरी है, क्योंकि हम शारीरिक दशा में हैं। आत्मा पाने के बावजूद भी, हालेलुया, वरदान पाने के बावजूद भी, अन्य भाषा बोलने के बावजूद भी, भविष्यवाणी करने के बावजूद भी, हालेलुया, शारीरिक दशा दिखाई देती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि देखो तीसरे पद में क्या लिखा है? क्योंकि अब तक शारीरिक हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हाँ, क्या जब तुम्हें डाह और झगड़ा है तो तुम शारीरिक नहीं? कलीसिया शत्रु से प्रेम करने वाला नहीं, डाह और झगड़ा करने वाला है। हालेलुया। ऐसे में फल का आशा करेगा। प्रभु अच्छा फल देखना चाहता है, लेकिन लगता क्या है? निकम्मा फल। इसलिए कलीसिया का आत्मिक दशा सूख गया। क्यों? क्योंकि कलीसिया डाह करने वाला है, झगड़ा करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे भी पढ़िए। और क्या मनुष्य कीर्ति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? बस। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है क्या? अपुल्लुस का, कोई कैफा का और कोई और कुछ ही का। हालेलुया। ये अपनी अपनी इच्छा से बोलता है मैं इसका हूँ, उसका हूँ, उसका हूँ। कौन बोलता है मालूम है? शारीरिक लोग। पौलुस इनको क्या बोलते हैं? शारीरिक लोग बोलता है। इसलिए पौलुस आगे प्रमाणित भी करता है, पौलुस क्या है कि अपुल्लोस क्या है? मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। ये संसार में सेवक मैं इसका हूँ, मैं उसका विश्वासी, उसका हूँ, उसका हूँ नहीं। याद रखिए, आप ये ध्यान रखना, आपका एक ही है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसी दशा में, याद रखना, जब लोगों को छोटा बड़ा समझना चालू कर देते हैं, हम शारीरिक दशा में हैं। जो एक व्यक्ति को छोटा बड़ा समझता है वो क्या मालूम है? शारीरिक दशा में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शरीर में निकम्मे फल लगता है, कांटेदार फल लगता है। हालेलुया, चुभता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है मसीह लोगों को एक पेड़ की नहीं देखा गया जो किसमें फलता है? आत्मा में फलता है। आत्मा में फलना है तो आत्मिक बनिए, शारीरिक नहीं। शारीरिक दशा में आप शरीर के फलों को अपने जीवन में लागू करेंगे, जिसका परिणाम केवल और केवल क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। इसलिए शारीरिक नहीं, शारीरिक व्यक्ति यही है, डाह करने वाला, एक दूसरे के प्रति झगड़ा करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, है क्या ऐसा? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है तो सुधर जाइएगा। क्यों? प्रभु काट डालेगा। नया साल आते आते आपका परिस्थिति बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फल क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्यों मालूम? क्योंकि आज कलीसिया क्या है? शारीरिक दशा में है। कलीसिया फलना है तो उसको आत्मिक दशा में, आत्मिक माहौल में आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? और याद रखिए, जिस पेड़ में फल नहीं उसको प्रभु काटता है। हालेलुया। अब आप देखिए, आपका चुनाव क्या है? आपको कटना है कि फलना है? फलना है तो याद रखना, डाह झगड़ा अंदर में है तो शारीरिक दशा में है। शारीरिक व्यक्ति फल नहीं सकता। शारीरिक व्यक्ति प्रभु के लिए फल नहीं ला सकता। शारीरिक व्यक्ति शैतान के लिए फल लाएगा, लेकिन प्रभु के लिए फल नहीं लाएगा। इसलिए प्रभु ने, याद रखना, 3 प्रकार के फल के बारे में बातें की, जिसमें पहला फल बोल दिया, लोग देखना चाहिए वो फल को, वो लोगों को अच्छा दिखना चाहिए वो फल, ताकि तुम्हारे जीवन से तोड़कर क्या कर सके? खा सके। जब लोग हमारे जीवन में, हम जब शत्रु को प्रेम करते हैं, वो फल को जब शत्रु देखेगा ना, मालूम है शत्रु हमारे पास आएगा, वो फल तोड़कर खाएगा, उसके अंदर में भी वो प्रेम का फल जाएगा। वो भी आपसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। आज बैरी है लेकिन कल प्रेम करेगा। वो कब? जब आपके अंदर फल दिखेगा। हालेलुया। लेकिन फल नहीं देखेगा, याद रखना, आप सूखते चले जाएंगे। उस अंजीर के पेड़ की तरह क्या होते जाएंगे? सूखते चले जाएंगे। आपका आत्मिक दशा पूरा सूख जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आज आपके अंदर डाह झगड़ा है तो आप पूर्ण चीजें शारीरिक है, आप फल नहीं ला सकते, या आपका आत्मिक दशा दूसरा सूखेगा।
ये आत्मिक दशा में आपको आगे बढ़ना है, फलवंत होना है, तो क्या होना चाहिए? शत्रु से प्रेम। बैर करने वाले का क्या होना चाहिए? भला करना चाहिए। अपमान करने वाले के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हारे लिए कितना भी क्यों ना बुरा करे, उनके साथ क्या करो? भलाई करो। और आगे वचन में और भी एक बात लिखे थे, हालेलुया, वचन में आगे बताता है, हालेलुया, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम उनके साथ वैसा करो। जब आप चाहते हैं लोग आपसे प्रेम करें, तो आपको चाहिए कि लोगों से प्रेम करें। जब आप चाहते हैं कि लोग आपके हाल चाल पूछे, आपको चाहिए आप उनका हाल चाल पूछे। आप चाहते हैं कि लोग हालेलुया आपकी परिस्थिति को समझे, उसके लिए आपको दूसरा का परिस्थिति समझना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि लोग आपकी जरूरत को देखकर आपके लिए पूर्ति करें, वो चाहिए कि आपको उसका जरूरत देखना पड़ेगा, उसके पास उसका अवस्था कैसा है। याद रखना, जो कुछ है आप जैसा करेंगे प्रभु से वैसा ही पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना, प्रभु ने पहला फल दिया, लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये फल दिखता है तब पता चलता है एक कलीसिया आत्मिक कलीसिया है। हालेलुया, ये फल दिखता है तो पता चलता है क्या कलीसिया क्या है? आत्मिक है। लेकिन ये नहीं दिखता, याद रख रहा हूँ, कलीसिया क्या है? शारीरिक है। वो अंजीर के पेड़ की तरह जो सूखा है, उसका आत्मिक दशा पूर्ण रीति से सूखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमको फलना है तो इसलिए चाहिए हमको आत्मिक माहौल, इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ना। जब याद रखना, प्रभु ने आदम की वाटिका बनाया था, तो प्रभु ने जब पहले पेड़ उगाया था, पेड़ फल देता था, आदम और हव्वा तोड़कर खाता भी था। लेकिन याद रखना, हालेलुया, वो पेड़ के लिए जल का जरूरत नहीं था, क्योंकि वो जल का वर्षा हुआ भी नहीं था। लेकिन पेड़ कहाँ था? जमीन के ऊपर में था। लेकिन भूमि क्या होता था? सींच जाता था, उससे पेड़ बढ़ता था, फल देता था। आदम और हव्वा क्या लगते थे? खाने लगते थे। लेकिन वो पेड़ था कहाँ? आदम की वाचक के अंदर। यदि कलीसिया सही संगति में है, सही जगह में है, सही स्थान में है, तो याद रखना, हालेलुया, सही जगह में है तो याद रखना, वो जरूर याद रखना, वर्षा होना जरूरी नहीं है, प्रभु सामर्थ्य उसको बढ़ाकर फलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वर्षा नहीं हुआ था, लेकिन वो पेड़ भी याद रखना बढ़ा और फलवंत हुआ। कारण क्या था? वो एक प्रभु के बनाए हुए जगह में था। आज याद रखना, प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छा दिया, अच्छा संगति दिया, अच्छा माहौल दिया, जो उसमें रहता है वही फलवंत होता है, उसी का सिंचाई होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, आपका प्रभु फल देखना चाहता है। वो चाहता है कि वो फल को दूसरे लोग देखे, तोड़े और वो क्या करे? खाए और तृप्त हो जाए। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में प्रेम का फल लगेगा ना, हालेलुया, उसको अन्य जाति लोग देखेगा, वो देखेगा हाँ ये तो मेरा शत्रु है लेकिन मुझसे प्रेम करता है। वो फल देखेगा, उसको इच्छा जागृत होगा, मैं भी ये फल तोड़कर खाऊंगा। वो आपके पास आएगा, आपकी उस प्रेम में से थोड़ा सा प्रेम लेकर वो भी खाएगा, वो भी आपसे क्या करेगा? प्रेम करने लगेगा। आपके अंदर में जब देखेगा कि आप दूसरे लोग आपको श्राप देते हैं लेकिन आप दूसरे को आशीष देते हैं, लोग देखेगा अरे मैं इतना इन लोगों को बुरा भला बोलता हूँ, इतना ये सब बोलता हूँ, इसको इतना अपमानित करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को आशीष देता है, मेरे लिए प्रार्थना करता है। वो उस फल को देखेगा, वो आएगा, बोलेगा मालूम है आप, मैं इतना आपको श्राप देता हूँ, ये बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे को आशीष देते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। वो फल थोड़ा सा वो भी लेके चला जाएगा और मालूम है वो आशीष देना, याद रखना, श्राप देना बंद कर आशीष देना चालू कर देगा। वो याद रखना, अपमान करना बंद करके वो क्या करेगा? प्रार्थना करना चालू कर देगा। वो बैर करना बंद करके वो क्या करेगा? भला करना चालू कर देगा। क्यों? हालेलुया, वो फल के कारण, वो फल के कारण। हालेलुया, इसीलिए प्रभु के वचन लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम उनके साथ करो। इसलिए तुम्हारे जीवन में वो अच्छा फल दिखे, वो अच्छा फल दिखेगा तो वो तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बातों को हम भी बहुत अच्छी तरीके से देखे हुए थे। तो हमारे जीवन में चाहिए पहला फल है, दूसरे लोग क्या करें देखे, वो है हमारा, याद रखना, प्रेम, हमारा भलाई का काम, हमारा आशीष देना, हालेलुया, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सारे चीज याद रखना हमारे जीवन का एक एक फल है। तो क्या करना चाहिए? दूसरे के लिए। और दूसरा फल है जिसको हमने पढ़ा, हालेलुया, दूसरा फल क्या है? दूसरा फल जो हमने 37 वचन से पढ़ा, दूसरा फल हमारे स्वयं के लिए फल।
हमारे अंदर में वो स्वयं दिखना चाहिए। हम अपने आप में देखें कि हमारे अंदर में वो फल है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने एक नीचे में उदाहरण दिया, उसको बाद में देखेंगे। लिखा है 37 पद में लिखा, पहला फल कौन सा फल, दूसरे लोग देखे। दूसरा फल कौन सा, इसको, इस फल को हमको स्वयं को देखना है हमारे अंदर में, क्या ये फल हमारे अंदर है कि नहीं। हालेलुया। एक फल है जो लोग देखता है, दूसरा फल जो है हमको स्वयं क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये दूसरा फल जिसको हमको स्वयं देखना है, क्या लिखा है, लिखा है, पढ़िए, लिखा है, दोष मत लगाओ। हमको स्वयं के जीवन को देखना होगा, क्या हम दूसरे के ऊपर में दोष लगाने वाले तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या दूसरे के ऊपर में दोष लगाने वाले तो नहीं, दोष लगाने वाले हैं हम। हमके जीवन को देखें, क्या ये दोष लगाने का फल हमारे अंदर है। हालेलुया। स्वयं के जीवन को देखें। हम तो दूसरे के जीवन को देखते हैं, वो उसके विरुद्ध में ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो याद रखना नशाखोरी कर रहा था, वो दुनियादारी में था। हम दूसरे को देखते हैं, लेकिन क्या एक क्षण अपने आप में फल देखें। इसलिए वचन में लिखा, दोष मत लगाओ। हालेलुया। क्यों दोष मत लगाओ लिखा, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दोषी ठहराने वाला कौन है मालूम है आपको, दोषी ठहराने वाला कौन है, मैं आपको पूछता हूँ, मालूम है। सोने वाले जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी ओर देखो, इधर सोना है, घर में जाके सोना, इधर कोई जगह नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं है, कोई जगह नहीं है, घर में जाकर क्या कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं क्या बोल रहा था, हालेलुया। क्या लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। ये दोषी ठहराने वाला कौन है मालूम है आपको, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन है आपको मालूम है, इसलिए वो आपको मालूम है कि नहीं, दोष लगाने वाला है कौन, मालूम है आपको, बोलेंगे सब बोल रहे, शैतान बोलेगा और कोई इधर उधर बोलेगा, मालूम है। वचन में क्या लिखा है मालूम है, जब प्रभु आएगा उसके पास जाओगे ना, दोषी ठहराने वाला कौन है, प्रभु ही तुमको दोषी ठहराएगा। तुम्हारे वचन के द्वारा प्रभु ही तुमको दोषी ठहराएगा। तुम्हारे कर्मों के द्वारा, तुम्हारे चाल चलन जो प्रभु के पास हिसाब जा रहा है, उसी के द्वारा प्रभु तुमको क्या करेगा, दोषी ठहराएगा। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं, याद रखना, हम दोषी ठहराने वाला कौन है, केवल शैतान है। याद रखना, हमारे जीवन को यदि हमारे अंदर में स्वयं फल है कि नहीं है, इसको यदि नहीं देखते तो हमारा दोषी ठहराने वाला शैतान नहीं, हमारा दोषी ठहराने वाला शैतान है। एक तो हम अपने आप को स्वयं दोषी ठहरा रहे हैं, दूसरा जब न्याय का दिन आएगा प्रभु हमको दोषी ठहराएगा, तू सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, न्याय के दिन वो तुमको क्या ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। हालेलुया। आज इसीलिए लिखा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आज कलीसिया क्या है, दोष लगाने वाला बन गया, लेकिन कलीसिया के प्रति एक फल चाहता है, उसी में लिखा है। हालेलुया। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओ जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हाँ, ये एक फल होना चाहिए। कौन सा फल मालूम है, क्षमाशील हृदय का एक फल। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी के अंदर में क्षमा करने का एक हृदय होना चाहिए। हम केवल दूसरे के प्रति दोष लगाते हैं, इसलिए खुद दोषी ठहरते हैं। हालेलुया। हम यदि दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाले हैं, वो ऐसा करता है, वो बुरा करता है, वो गाली बकता है, वो ऐसा करता है, नहीं, ये सारे बुराई को देखने वाला, जांचने वाला, परखने वाला, भजन संहिता 139 अध्याय में बताता है, ये सब जांचने वाला, मनों को जांचने वाला, हृदय को जांचने वाला सब कौन है, केवल परमेश्वर है। हमारा बाप देखेगा, याद रखना, कौन क्या करता है। हमारा कलीसिया का काम क्या है मालूम है, केवल क्षमाशील हृदय उनके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्षमाशील हृदय उनके पास होना चाहिए। क्या आप दूसरे को क्षमा करते हैं, इसलिए वचन में लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और आगे एक उदाहरण देता है नीचे में, क्या उदाहरण दिया मालूम है, एक दृष्टांत बोला। कौन सा दृष्टांत, हालेलुया। एक व्यक्ति बोलता है, तेरे आंख में क्या है, तिनका घुसा है, ला मैं क्या करता हूँ,
निकाल देता हूँ। लेकिन उसको मालूम नहीं उसके आंख में क्या है। हालेलुया। दूसरे का गलती देखने वाला तेरे आंख में क्या है मालूम है तेरे को? लट्ठा है, लाठी। हालेलुया। हालेलुया। लट्ठा क्या है? लाठी। दूसरे के हाथ में तिनका है, जिनके याद रखना, जिनको तू दोस्त ठहरा रहा है, जिसको तू दोषी ठहराता है, वो क्या है मालूम है? उसके हाथ में छोटा सा तिनका है। हालेलुया। हालेलुया। ये छोटा सा तिनका मालूम है आंसू के साथ बाहर आ जाएगा। ये छोटा सा तिनका आंख में घुस गया तो क्या करेगा मालूम है? जैसे ही आंसू बहेगा ना उसके साथ क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। लेकिन लट्ठा के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे का दोष देखने वाला मालूम है, दूसरे का गलती देखने वाला, याद रखना प्रभु तेरे का ऐसा ऑपरेशन करेगा मालूम है, गारंटी नहीं है तू बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने याद रख रहे यदि आंख में ऐसा लट्ठा घुसाया, हालेलुया, तो जानकारी हो गया आपको कि हाँ मेरे आंख में लट्ठा है। प्रभु से बोलो प्रभु मेरे आंख का ऑपरेशन कर, लट्ठा को बाहर निकाल दे। हालेलुया। बच जाएंगे। हालेलुया। बच जाएंगे आप। हालेलुया। नहीं तो बोलेंगे नहीं। हालेलुया। प्रभु से नहीं बोलेंगे कि प्रभु मैं दोषी हूँ, मेरे आंख में एक लट्ठा है, आप याद रखने इसको निकाल दीजिए। आप जब नहीं बोलेंगे अपने जीवन को जब तक नहीं देखेंगे मालूम है, हालेलुया, आने वाले समय में हालेलुया तो लट्ठा को निकालेगा ही प्रभु ऑपरेशन करके। क्यों मालूम है? संसार का कोई वस्तु वहां नहीं जाता। कहाँ? संसार का कोई धन संपत्ति, दावत, लकड़ी, लाकड़ी, जितना कुछ भी है याद रखना, चाहे लट्ठा हो हमारे हाथ में होता है, वो जा ही नहीं सकता ऊपर। इसलिए याद रखना प्रभु निकालेगा। लेकिन ये निकालने के बाद क्या करेगा मालूम है? आग में डालेगा। क्या करेगा? आग में डालेगा। हालेलुया। इसलिए याद रखें हमारे अंदर होना क्या चाहिए? हमारे अंदर में एक भाव दिखना चाहिए, मेरा हृदय दूसरे को क्षमा करने वाला। हम दूसरे को दोष लगाने वाला है आज हमारे पास, लेकिन होना क्या चाहिए? हमारे अंदर में एक भाव दिखना चाहिए, मेरा हृदय क्या है दूसरे को क्षमा करता है। इसलिए लिखा ना क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा। हालेलुया। 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 एक प्रभु ने प्रार्थना जो सिखाया उसमें का अंतिम प्रार्थना के अंतिम वाक्यों में आमीन होने से पहले कुछ बात बोला है प्रभु। आमीन होने से कुछ बात बोला है। प्रार्थना तो कुछ भी कर, प्रार्थना करने का नियम दे दिया। मत्ती सुसमाचार में लिखा है ना, प्रार्थना करने के लिए नियम दे दिया। देखो पढ़ो एक बार। उसका पढ़े 6वें अध्याय उसका 13, 8, 14 वचन। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हाँ देखिए, अब 9 वर्ष से जब उसको पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करना सिखाया उसके याद रखना, प्रार्थना करना सब सिखाया। तो 13वें पद पे जाकर क्या बोल दिया? आमीन बोल दिया। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो जाए। ऐसा हो के बाद आमीन करके क्या कर देते हैं? सब चीज क्या कर देते हैं? एक तरह से याद रखना, यहाँ संडे आराधना चल रहा है, संडे आराधना जितना भी बजे खत्म हो, प्रचार खत्म होने के बाद प्रार्थना करेगा, समर्पण करेगा, समर्पण करने के बाद आशीष वचन बोला जाएगा, लास्ट में क्या बोला जाएगा? आमीन बोला जाएगा। आमीन का शब्द होगा तो सब क्या होगा? छोड़कर सब क्या होगा? अपने अपने रास्ते नाप लेगा। लेकिन याद रखना वो नीचे वाला पॉइंट जो 14 और 15 वचन में दिया है उसके लिए आमीन शब्द का क्यों उपयोग नहीं किया मालूम है? क्योंकि आमीन जैसे होता है ना, हालेलुया, आमीन शब्द होता है ना तो सब क्या होते हैं? चले जाते हैं। लेकिन याद रखना क्षमा के लिए, क्षमा से हम हृदय ग्रहण करो। यदि तुम दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो प्रभु भी तुमको क्षमा करेंगे, यदि तुम दूसरे को दोषी कराओगे प्रभु तुमको दोषी करेगा। ये बात क्योंकि इसके लिए आमीन को क्यों नहीं बोला मालूम है? क्योंकि जब तक प्रभु नहीं आएगा ना तब तक होना। ये आमीन शब्द ना उधर ऊपर में खत्म होगा, यहाँ का। हालेलुया। वो आपका प्रार्थना था, हालेलुया, लेकिन ये प्रार्थना नहीं है। ये क्या है? जीवन में करने वाला है। ये करना कब तक है मालूम है? जब तक जीवन रहेगा। इसके लिए आमीन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा हो जाए और खत्म हो जाए नहीं। हालेलुया। ऐसा होना जरूरी है, लेकिन
समाप्त नहीं होगा। आमीन के साथ खत्म नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए आमीन वहां पर नहीं। इसलिए मतलब हर दिन के जीवन में, हमारे हर दिन के दिनचर्या में एक फल होना चाहिए, वो है क्षमा करने का फल। ये हर दिन के जीवन में दिखाई देना चाहिए। आज मैंने प्रार्थना किया, प्रभु उसको क्षमाशील हृदय प्रदान कर, हालेलुया आमीन करके आप समाप्त कर देंगे, लेकिन आगे कुछ काम नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए याद रखे, आपके पास ये आमीन नहीं, ये याद रखना सच में होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? क्षमाशील हृदय एक याद रखना आपके अंदर दिखना चाहिए। क्षमा दिखना चाहिए, क्षमा का एक फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हालेलुया। यदि आज आप दूसरे को दोस्त ठहराने वाले हैं ना, याद रखना आपका दोस्त ठहराने वाला शैतान नहीं है। न्याय करने के लिए शैतान नहीं आएगा। हालेलुया। न्याय करते समय याद रखना प्रभु आपके कर्मों के द्वारा ही आपको क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। आप इस वचन को जानते नहीं, इसी वचन के द्वारा आपको दोषी ठहराएगा। आप यहाँ भी पृथ्वी पर जो कुछ काम किया ना, उसी कर्मों को देखकर जो याद रखना, आप सब कुछ याद रखना दिखाएगा, उसके द्वारा आपको क्या ठहराएगा? दोषी ठहराएगा। आप दोषी ठहराने वाला हम शैतान को दे देते हैं। हाँ इतना जरूर है, यहाँ पृथ्वी पर दोष ठहराने वाला पक्का शैतान है। हालेलुया। दोष लगाने वाला कौन है? शैतान है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम दोषी, यदि दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो तो तुम पर भी दोष लगाएगा। वो दोष लगाने वाला कौन है? लेकिन यहाँ पर दोष लगाने वाला कौन है? यदि दूसरे को याद रखना तुच्छ दृष्टि से देखते हैं तो याद रखना आपके आंखों में एक बड़ा जल होता है। इसीलिए बीते बार जिस संडे में भी इस बातों को बताया था, एक स्त्री वो गिलास लेकर चक्कर लगाया, फिर उसका ध्यान कहाँ था? पूरे गिलास में था। वो पानी गिरने नहीं देना चाहता था। हालेलुया हालेलुया। उस कलिसिया का पूरा 2 चक्कर लगा ली, क्यों? उसको पानी गिरने। हालेलुया। और उसका पूरा ध्यान उसी के ऊपर में था। और याद रखना वो 2 चक्कर लगा लिया, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। और याद रखना उसको अगल बगल में चारों ओर जब घूम रहा है, उसको किसी भी प्रकार का लोगों को बुरा हरकत करते हुए दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। याद रखे, आपका पूरा दृष्टि जब प्रभु की ओर रहेगा ना, आपके अंदर से याद रखना एक भी आत्मिक अवस्था का एक बूंद शैतान चुरा नहीं सकता। हालेलुया। एक भी बूंद को शैतान चुरा नहीं सकता। और यदि हालेलुया आपका ध्यान पूरा प्रभु पर है तो याद रखना आपको दूसरे का बुराई नहीं दिखेगा। दूसरे का बुराई देखना प्रभु का काम है, वो बाप का काम है। हालेलुया। बेटा क्या कर रहा है, बेटा कैसे कर रहा है, याद रखना है। गलती देखना हालेलुया बाप का काम है। अय्यूब देखता था अपने बच्चों का, वो उसका बच्चे लोग क्या गलती करता है, और वो गलती करता था, इसीलिए मालूम है, उसको मालूम है कि वो मेरे बच्चे लोग गलती करके आए, इसलिए उनके लिए बलिदान चढ़ाता था। हालेलुया। ये देखना किसका काम है? बाप का काम है। याद रखना दूसरे का दोष देखना विश्वासी का काम नहीं है। हालेलुया। विश्वासी का पास एक फल होना चाहिए, वो क्षमा करने का फल। यदि लोग, याद रखना, कोई भी लोग आपके पास आकर बुरा भला बोल दिया, कोई बात नहीं, क्षमा करो। एक क्षमाशील हृदय पे क्या करो? ध्यान करो। अपने जीवन को देखो, आपने कितना लोगों को क्षमा किया है आज तक। हालेलुया हालेलुया। कितना लोगों को क्षमा किया? पास्टर अभय गायकवाड़ डाकर प्रचार करके चला गया, याद रखना, प्रचार करके एक दिन समर्पण कर ले तो हो नहीं जाता। हालेलुया हालेलुया। एक दिन समर्पण कर ले तो हो नहीं जाता। उसको बनाए रखना क्या है? जरूरी है। वचन एक दिन के लिए नहीं है। आपका याद रखना जीवन ढल जाएगा, वचन टलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्या नहीं है? वचन टलने वाला नहीं। वो हर दिन के जीवन में होना चाहिए। हर दिन के जीवन में आपके पास एक क्षमाशील हृदय, एक फल होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। फल नहीं है तो याद रखना उस वेली का, हालेलुया, उस वेली का दोष मत लगाओ तो तुम पर भी क्या लगाया जाएगा? दोष नहीं लगाया जाएगा। और दोषी ठहराओ तो तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी, आज तुम्हारे पास क्षमाशील हृदय रहेगा तो मालूम है ये क्षमाशील हृदय रहने के फायदा है, बहुत फायदा है। हालेलुया। ये क्षमाशील हृदय, क्षमा के साथ में याद रखना प्रेम, प्रार्थना, आशीर्वाद, ये सारी चीज क्या की है? जुड़ा है। क्षमा के साथ में क्या है? सारी चीज जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो लिखा है यदि हम दूसरे को क्षमा करते तो हमारा भी क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। इस क्षमा के साथ प्रेम क्या है? जुड़ा हुआ है। दूसरे के प्रति हमको प्रेम है, इसलिए हम क्या कर देते हैं? उनको क्षमा कर देते हैं। और बाइबल बताती है, मालूम है, पतरस की पत्री में लिखा है
प्रेम, हालेलुया, प्रेम पाप को क्या कर देता है? क्या कर देता है? पढ़ो, जिनको मिलता है पढ़ो, निकाल दो, काला पत्रस निकालो, पढ़ो, पत्रस या यूहन्ना, पत्रस। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि देखो क्या लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाक देता हाँ, अनेक पापों को ढाप देता है। याद रखना, इस पृथ्वी पर कोई धर्मी लोग नहीं है, हर एक के जीवन से कुछ न कुछ गलती हो रहा है, हालेलुया, हर एक के जीवन से कुछ न कुछ क्या हो रहा है? गलती हो रहा है, चाहे सेवा को चाहे कोई भी हो, हर एक के पास कुछ न कुछ क्या होता है? गलती होता है। ये गलती हुआ, हालेलुया, हालेलुया। गलती हमारे सोच में वो गलती है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में है क्या? पाप, और पाप का मजदूरी क्या है? हालेलुया। हालेलुया। अब ये पाप क्षमा होना है तो क्या करना पड़ेगा? ये पाप क्षमा होना है तो क्या करना पड़ेगा? याद रखना, हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? यीशु का लहू सब पापों से धोकर हमको क्या करता है? शुद्ध करता है, हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। लेकिन जब इब्रानी के पत्री में पढ़ेंगे तो एक बार जो पाप, याद रखना, मन फिराकर प्रभु को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अब वो दोबारा क्या करता है? पाप करता है। तो दोबारा पाप करता है तो यीशु को क्या करता है? दोबारा। और इसके लिए मन फिराना क्या है? ये हो ही नहीं सकता। एक बार आपका लहू से पाप धुल गया, दोबारा धुलेगा ही नहीं। एक बार आपका पाप लहू से क्या हो गया? धुल गया। वो एक ही बार के लिए था, यीशु मसीह एक ही बार मरा है, दोबारा कुछ पर चढ़कर नहीं मरेगा, दोबारा लहू नहीं आएगी। एक ही बार लहू आया, वो कौन सा पाप के लिए आया मालूम है? हमने जो बीते पाप किया था, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं था, जिस दिन हमने प्रभु को बोला, हमारे बीते सारे पाप क्या कर दी? क्षमा कर दिया। लेकिन आज के पाप क्षमा होना है। आज हमारे दिन में, हर दिन के जीवन में क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। ये पाप क्षमा होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा वचन में? क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। जितना लोग प्रार्थना करता है ना, तो यीशु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर, याद रखना, ये प्रार्थना ही बंद कर देना। यदि तेरे के अंदर में दूसरे को क्षमा करने के हृदय नहीं है ना, तो ये प्रार्थना क्या कर देना? बंद कर देना। यदि ऐसा प्रार्थना भी करता है ना, फिर से लहू को, याद रखना, फिर ऊपर लेता है, यीशु को क्या कर रहा है? दोबारा ऊपर चढ़ा रहा है। यीशु का लहू एक बार बात है, दोबारा नहीं रहेगा। बाइबल बताती है, हालेलुया, हालेलुया। यदि होना ही है, शुद्ध होना ही है, तो बाइबल प्रभु के वचन में लिखा मालूम है, तुम शुद्ध जल से, वचन से क्या करो? स्नान कर कर क्या करोगे? यह एहजकेल में भी लिखा, इफिसी के पत्री, इसलिए याद रखना, इफिसी 5:26 में इस बातों को लिखा है, हालेलुया। उस वचन रूपी जल से तुम क्या करो? स्नान करो, हालेलुया। यह एहजकेल में लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। अब हमको लहू नहीं, वो लहू किसके लिए है? जो पहली बार प्रभु को ग्रहण करते हैं, जो पहली बार क्या करते हैं? प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनके लिए। लेकिन जो प्रभु को ग्रहण करने के बाद उसके मार्गों में चल रहा है और वो गलती करता है, वो गलती कैसे क्षमा होगा मालूम है? जब दूसरे को क्षमा करेगा तो। नहीं तो याद रखना, दूसरे को क्षमा करने के लिए आपके पास हृदय नहीं है। आप प्रभु के पास एक दिन जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, याद रखना, तो प्रभु आपको क्या ठहराएगा? दोषी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे पास में, याद रखना, क्षमाशील हृदय होना चाहिए। क्षमाशील क्या होना चाहिए? हृदय होना चाहिए। एक फल है ये हमारा, हमको स्वयं दिखाई देना चाहिए कि हमारे अंदर स्वयं फल है। अपने जीवन में हर दिन जांचना, देखना। पौलुस क्या बोलता है मालूम है? वो अपने जीवन को देखता था और देखता है तो बोलता है, मैं अपने आप को किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। वो अपने जीवन को देखता है, मेरे जीवन में क्या गलती है। दाऊद क्या बोलता है मालूम है? हालेलुया, मेरा पाप जो है मेरे आंखों के सामने में है। हालेलुया। भजन संहिता शायद 34 शब्द है, भजन संहिता 34 शब्द निकाल के पढ़ो। 34 है, 51 भजन संहिता।
तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देखो, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा वापस? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं तो अपने क्या करता हूँ? अपराधों को क्या करता हूँ? जानता हूँ। और वो पाप क्या है? हाँ, वो दाऊद के दृष्टि में निरंतर है। आपका गलती आपके दृष्टि में हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। वो गलती आपके नजर के सामने में रहेगा, तब आपको पता चलेगा मेरे पास क्षमाशील हृदय है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में हम दूसरे को क्षमा करने का एक फल से फलवंत हो जाएं। हमको चाहिए एक फल को हम फलवंत हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही क्षमाशील हृदय का है। तो याद रख, हम जितना भी पाप और बुराई करते हैं फिर भी क्या कर देता है? हमको क्षमा कर देता है। आदम और हव्वा को सबसे पहला आज्ञा दी, उसने उल्लंघन किया, फिर भी लेकिन प्रभु ने उनको क्षमा किया। हालेलुया। फिर बोला मैं अपने पुत्र को भेजूंगा तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। तूने भूल चूक में कर लिया पाप, लेकिन मैं भेजूंगा क्या? अपने बेटे। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करने के लिए अपने बेटे को बलिदान दिया। हालेलुया। आज क्या हम किस चीज का बलिदान देते हैं? आप तो दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, तो आपका भी एक बलिदान देना जरूरी है। बलिदान किस चीज को दिया जाता था मालूम है? बलिदान देना है तो एक बकरा को लेगा, मेमना को लेगा, मेढ़ा को लेगा, भेड़ को लेगा, किसी भी चीज को क्या करता है? एक चाहे बछड़ा को लेगा, वो ले उसको बलिदान करने के लिए लेकर आएगा। बलिदान किस लिए चढ़ाया जाता था? पापों के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। तो याद रखना, उसको बलिदान चढ़ाना है, पापों के लिए बलिदान चढ़ाना है, तो याजक आएगा, याजक उस बकरे को पड़ेगा। और याद रखना, जो व्यक्ति गलती किया रहता है, जो बलिदान चढ़ाने के लिए आया रहता है, हालेलुया, वो उसका हाथ को किस पे रखाएगा? उस बकरे के सर पे रखाएगा। उसका सारा पाप, हालेलुया, उसके सारे पापों का अंगीकार करवाएगा, उसका पश्चाताप करवाएगा और बोलेगा सच में मैंने ये गलती किया है और वो पाप को मैं प्रभु तुझे देता हूँ। वो बकरे के ऊपर जैसे हाथ रखता तो उसका सारा पाप क्या आ जाएगा? बकरे ऊपर में आ गया। अब वो बकरे को कौन बलिदान चढ़ाता है? याजक चढ़ाता था। अब ये बकरा क्या बन गया? उसका पाप बन गया। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति का शरीर से पाप निकला और किसमें आ गया? बकरे में आ गया। क्यों? एक व्यक्ति को पाप का बलिदान चढ़ाना जरूरी है। तो वो बकरा क्या बन गया? पाप बन गया। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला है, वो पाप ही नहीं था, वो पाप बना था और उसने पाप को क्रूस पर क्या किया? याद रखें, अब ये पाप का बलिदान किया। याद रखने, दोष लगाना एक पाप है। ये दोष लगाने का पाप का बलिदान चढ़ा दो। हालेलुया। दूसरे को क्षमा न करना एक पाप है, ये पाप का बलिदान चढ़ा दो। इसीलिए प्रभु ने, याद रखना, प्रभु के वचन में लिखा, हालेलुया, रोमियो के पत्री 12वें अध्याय के 1 और 2 पद में, इसको बहुत बार हम पढ़ते, लिखा है, लेकिन इसलिए लिखा, हालेलुया, क्या लिखा है उसमें? मैं तुमको परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाता हूँ कि तुम, हालेलुया, अपने शरीर को क्या करो? जीवित करो, पवित्र करो और परमेश्वर को भावता हुआ। याद रखना, परमेश्वर को याद रखना पाए। भजन संहिता 50 और 115 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलता है कि परमेश्वर को किसी भी प्रकार की स्थिति से धन संपत्ति या भेड़ बकरा नहीं चाहिए। ये भेड़ बकरे के बलिदान से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के पापों का बलिदान चढ़ा देता है, उस बलिदान से स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होता है। जिस दिन आप अपने जीवन के पाप और बुराई को जब बलिदान चढ़ा देंगे, एक क्षमाशील हृदय को ग्रहण कर लेंगे, प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम वो बलिदान चढ़ाते हैं? वो है आत्मिक बलिदान। दूसरे को क्षमा करना है तो अपने पापों को बलिदान चढ़ाओ, अपने बुराई को क्रूस पर मार डालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज है आपके पास ऐसा? आपका जीवन का पाप और बुराई कहाँ होना चाहिए? बलिदान पर होना चाहिए। बलिदान चढ़ा के आओ। हम प्रभु के पास आज कैसे आए? हालेलुया, हालेलुया। और बुराई का हर दिन बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु को भेड़, याद रखना, भेड़ बकरे ये दान दसवां से वो हमारा प्रसन्न नहीं कर सकते, जिसको हम बलिदान के रूप में क्या करते देते, इससे वो प्रसन्न नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति जो पाप का
बलिदान चढ़ाता है उससे क्या होता है प्रभु? हालेलुया। हमारे हर दिन के जीवन में हमको एक बलिदान का जरूरत है, हमारे पापों का बलिदान करने का जरूरत है। हालेलुया। हमारे पापों का क्या करने की जरूरत है? बलिदान करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए याद रखें हमारा पाप क्षमा होना है और हमको दूसरे का पाप को क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। तो ये क्षमा करना है तो पहला हालेलुया हालेलुया ये पापों का बलिदान चढ़ाओ। जब एक व्यक्ति भेड़ या बकरे का बलिदान चढ़ाता था प्रभु स्वर्ग से उत्तर देता था, उसके पापों को क्या कर देता था? क्षमा कर देता था। हम जब अपने पापों का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु हमारे पाप अपराधों को क्या कर देता है? हम जब दूसरे को क्षमा करते हैं प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया हालेलुया। याद रखना आज आपके जीवन में दोष लगाने का पाप होगा वो क्या हो जाना चाहिए? बलिदान होना चाहिए। हालेलुया। शत्रु से नफरत करने का है, हालेलुया, लोगों से नफरत करते हैं, डांट और झगड़ा करते हैं, तो याद रखना बलिदान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सारा परिणाम फिर मृत्यु है, इससे कोई नहीं बच सकता। हाँ याद रखना ये सारे बात क्यों है? हम अंतिम समय में हैं, अंतिम युग में हैं। याद रखना इसके सिवा दूसरा फिर युग नहीं है। हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि याद रखना हालेलुया हालेलुया हम कब हमारे जीवन याद रखना यदि हमारे यहाँ जीवित रहते ही यीशु मसीह कब आएगा हम इस बातों को भी बोल। हालेलुया हालेलुया। इसके पहले हमारा जीवन तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया। वो आएगा ना तो दूसरे को नहीं देखेगा, वो क्या करेगा मालूम है? एक व्यक्ति का हृदय देखेगा, मेरा कलीसिया कैसा है देखेगा। आप कौन है? एक इस प्रभु की कलीसिया है, इसको प्रभु देखेगा कैसा है। हालेलुया। और आएगा मालूम है उसके अंदर का विश्वास देखेगा, उसके अंदर का प्रार्थना देखेगा, उसके अंदर का क्षमा करने वाला हृदय देखेगा। प्रभु इसी को जानता है। इसलिए वचन में लिखा ना क्या प्रभु इस पृथ्वी पर जब आएगा वो विश्वास हालेलुया। क्या वो क्षमाशील हृदय पाएगा? क्या वो प्रार्थना में गुजरने वाले एक व्यक्ति को पाएगा? हालेलुया 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 हालेलुया। आज प्रभु का आगमन बहुत निकट है, इसके पहले ये क्षमाशील हृदय को क्या कर लो? ग्रहण कर लो। इसलिए वचन में शायद तुलसी की पत्री में देखो लिखा है, तुलसी की पत्री में क्या लिखा? हाँ 12 पद 3 अध्याय का 12 पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये सहनशीलता धारण करो। और आगे उसके याद रखना 13 पद में लिखा, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ क्या लिखा? यदि किसी को किसी प्रकार का दोष देने का कारण हो तो भी एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्या करो? क्षमा करो। कारण है तो भी, दूसरे का गलती आपके आंखों के सामने है तो भी क्या होना चाहिए? हालेलुया। क्या होना चाहिए? हमारा गलती याद रखना प्रभु के सामने में था तो भी प्रभु ने क्षमा किया, वही आज हमारे पास होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने में आकर हमारे विरुद्ध में चाहे लोगों के विरुद्ध में पाप करता है तो भी क्या होना चाहिए? क्षमा होना चाहिए। हमारे पीठ पीछे हमारा बुराई करे, हमारे पीठ पीछे दोष लगाए तो भी याद रखना वो क्या होना चाहिए? वो कितना बड़ा पाप हो कितना छोटा पाप हो याद रखना, पीठ पीछे हो चाहे आपकी आंखों के सामने हो, क्या होना चाहिए? हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप एक बार लहू से धोए गए हैं, दोबारा लहू से धोए नहीं जाएंगे। यदि आपका आज का पाप क्षमा होना है, इसके लिए आपको क्षमाशील हृदय का एक फल प्रभु आपको देखना चाहता है। वो चाहता है आपके अंदर में फल लगे, वो क्षमा करने का फल लग जाए, क्योंकि ये फल आपके पापों को मिटाएगा। यही फल आपको याद रखना प्रभु से क्षमा दिलाएगा। आपका प्रार्थना, आपका आंसू, आपका अच्छाई याद रखना, वो याद रखना आपको प्रभु से पापों का क्षमा नहीं दिलाएगा। परंतु जब आप लोगों के पाप क्षमा करते हैं, हालेलुया, लोग जो आपके विरुद्ध में क्षमा याद रखना पाप और बुराई करते हैं उसको जब क्षमा करते हैं प्रभु आपके पाप क्या करता है? क्षमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि अब ये लहू से धुल जाने का समय नहीं है। किसका समय है? क्षमा करने का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या है?
इसलिए का कुलुसी में लिख दिया, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक